सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेस्टेड ऑफ इफ एल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक दिया है जहां पर आपको इस पूरी वीडियो की नोट्स मिल जाएंगी, तो आप उस गूगल डॉक्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी के हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो आज बढ़ते हैं हम लोग नेस्टेड ऑफ इफ एल्स की तरफ और आज की इस क्लास में मैं आपको नेस्टेड ऑफ इफ एल्स का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की ओर जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये नेस्टेड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टेड। अच्छा, ये शब्द बना है नेस्ट से, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेस्टेड का मतलब होता है नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, ठीक है। अब यहां पर घोंसला का मतलब क्या है, देखो जब हम एक इफ कंडीशन को किसी दूसरे इफ कंडीशन के अंदर लगाते हैं तब बन जाता है नेस्टेड ऑफ इफ एल्स। मतलब आप किसी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन के अंदर और कंडीशंस लगाते हैं, तो ये बन जाता है नेस्टेड ऑफ इफ एल्स। और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सीखना, लेकिन अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप बहुत आसानी से नेस्टेड ऑफ इफ एल्स को सीख जाते हैं। चलिए तो आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले, एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन इज, जो भी डेटा हम लेंगे वो उसका एज जो है वो 18 से बड़ा होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। देखो मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ए प्रोग्राम टू गेट नेम एंड नेम एज, एक सेकेंड, नेम कॉमा एज एंड जेंडर। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। राइट ए प्रोग्राम टू गेट नेम एज एंड जेंडर फ्रॉम द यूजर। मतलब आपको क्या करना है, यूजर से नेम मांगना है, एज मांगना है और उसका जेंडर मांगना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, नेम मांगना है, एज मांगना है और जेंडर मांगना है यूजर से, एंड देन डिस्प्ले अ मैसेज, और तब एक मैसेज दिखाना है। क्या मैसेज दिखाना है, तो पहला मैसेज देखो कुछ ऐसा होगा, मिस्टर डैश, डैश मतलब जो भी नाम होगा वो, यू आर एबल फॉर वोटिंग। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। दूसरा रिजल्ट आ सकता है, इनमें से कोई एक ही रिजल्ट आएगा, मिस्टर या मिस डैश यू आर एबल फॉर वोटिंग, ठीक। उसके बाद तीसरा रिजल्ट आ सकता है, मिस्टर डैश यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग, और चौथा रिजल्ट आ सकता है, मिस डैश, डैश की जगह नाम होगा, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। तो देखो यहाँ पे चार रिजल्ट्स हैं और ये चारों के चार रिजल्ट ना इन दो चीजों पे डिपेंड करेंगे। पहला एज पर और दूसरा जेंडर पे। एज पे डिपेंड करेगा कि आप एबल फॉर वोटिंग हो या नहीं हो, और जेंडर पे डिपेंड करेगा कि आपके नाम के साथ मिस्टर लगाना है कि मिस लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का कि हम नेम भी ले रहे हैं, हम एज भी ले रहे हैं और हम जेंडर भी ले रहे हैं। तो एज से ये डिसाइड होगा कि पर्सन जो है वो एबल फॉर वोटिंग है या नहीं है, और जेंडर से ये डिसाइड होगा कि पर्सन के नाम के साथ मिस्टर का प्रयोग करना है या मिस का प्रयोग करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलो इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूं, डायरेक्टली मैं टर्बो में करके दिखाऊंगा। तो टर्बो ओपन कर लेते हैं और अब तक आपको टर्बो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टर्बो में कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम चले गए फाइल पर, एंड फाइल पर जाने के बाद हम चल जाते हैं न्यू पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले अपना जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेता हूं, देन आपको आगे की चीजें बताता हूं। सो अभी मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख लिया है,
अब बारी है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करने की। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, तीन चीजें, नेम लेना है, एज लेना है और जेंडर लेना है। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले मैं कमेंट लगाऊंगा और लिखूंगा गेट नेम एज एंड जेंडर हियर। तो देखो मैंने जो पढ़ाया ना मैं उसका यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं पढ़ा देता अपनी क्लास में, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका आगे चलकर यूज होता है। अगर आपने कमेंट वाली क्लास नहीं देखी है देन आपको समझ में नहीं आएगा कि कमेंट क्यों लगा रहा हूँ मैं, राइट। तो मैंने कमेंट लगाया गेट नेम एज एंड जेंडर हियर। अब यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम। देखो मैं आपके साथ ना लाइव ऐसे ही करके इसलिए दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है इसकी वजह से, कि आपको रियलाइज हो कि आप क्या गलती कर रहे हो या फिर आपको भी कैसे कोडिंग करनी है। नहीं तो मैं ये सारी चीजें पहले से लिख के रखता और आपको लाइन बाय लाइन समझा भी सकता था, वीडियो थोड़ी छोटी हो जाती लेकिन इतनी ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाता, दैट्स वाई। तो वीडियो भले लंबी होती हो लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखा करिए। अगर आपको सही में सी लैंग्वेज सीखना है तो आप इन्हें इसी तरह से एज इट इज फॉलो करिए। अच्छा आज मैंने एक काम नहीं किया, वो है सेव करना। सेव पहले कर लेते हैं ना F2 दबा के। इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ कुछ ऐसे ही, चेक डॉट सी, कुछ भी नाम रख देते हैं। नाउ तो लिखा है प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर नेम, अपना नाम डालें। अब डालेगा जनरली कोई, मैंने बताया था नाम डालना हो जब भी तो गेट्स का प्रयोग करना। अब आपको थर्ड क्लास याद होगी, जो तीसरी या चौथी क्लास मैंने ली थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि गेट्स कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, स्कैनफ क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लेना। अब दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट अगेन प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने लिखा एंटर योर एज, ठीक है। तो आप यहाँ प्लीज भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। नाउ अब कोई एज इंसर्ट करेगा तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनफ, और स्कैनफ में परसेंटाइल डी कॉमा रेफर टू एज वेरिएबल। नाउ दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक जो जेंडर लेना है उसके लिए बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जेंडर को कुछ अलग तरीके से लेता हूँ। वहां मैं मेल फीमेल नहीं लिखवाता, मैं 1 या 2 लेकर जेंडर लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है, व्हाट इज योर जेंडर क्वेश्चन मार्क। फिर अब इमेजिन करते हैं, अब लाइन चेंज होना चाहिए, तो लाइन चेंज होना चाहिए तो बैकस्लैश एन डाल दिया, ठीक है। लाइन चेंज होने के बाद थोड़ा सा आगे आना चाहिए, सो एक बार मैंने ऐसे टैब लगा दिया, और आगे आने के बाद ऐसे लिखना चाहिए 1 डॉट मेल, यानी एक अगर कोई दबाएगा तो मेल आएगा, ठीक है। फिर से लाइन चेंज होनी चाहिए और फिर से टैब होना चाहिए, फिर लिखना है 2 डॉट फीमेल। ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कोडिंग सीख रहे हो, राइट। देखो इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो मैं अभी आपको बता दूं। पहले लिखेगा व्हाट इज योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है। लाइन चेंज करेगा, थोड़ा सा टैब दबाएगा, आगे बढ़ेगा और लिखेगा 1 मेल। फिर लाइन चेंज करेगा, फिर टैब दबाएगा और फिर लिखेगा 2 फीमेल। अगर आप 1 चूज करोगे तो मेल माना जाएगा, 2 चूज करोगे तो फीमेल माना जाएगा, दैट्स इट। लेकिन ये 1 एंड 2 चूज करने के लिए आपको स्कैनफ तो लगाना पड़ेगा ना। तो स्कैनफ में लिखा हमने परसेंटाइल डी, क्योंकि 1 या 2 चुनना है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया रेफर टू जेंडर, जीडी लिख देता हूँ जेंडर के लिए शॉर्ट फॉर्म में। चलो जी, डेटा लेने का काम तो हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। अभी मैं मुझे ये बताओ फिर से, क्या इसमें कोई एरर आएगा? डेफिनेटली आएगा, एक नहीं 3 एरर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ना तो नेम को डिफाइन किया है, ना तो एज को डिफाइन किया, और ना ही जेंडर को डिफाइन किया है। तो इनको डिफाइन करेंगे ना वॉइड मेन के बाद, यहाँ पर सबसे पहले नेम को डिफाइन करेंगे कैट का यूज करके, क्योंकि कैरेक्टर है वो। N20 कैरेक्टर का हमने नेम ले लिया, सेमीकोलन, दैट्स इट। फिर हम इंट को डिफाइन करेंगे, इंट में एज और जीडी जेंडर के लिए। डन। क्या अब कोई एरर आएगा? डेफिनेटली नॉट, एकदम ये परफेक्ट हो चुका है। कंपाइल करो एंड चेक करो, देयर इज नो एनी एरर। ये कॉन्फिडेंस रहता है मुझे,
मैं जब भी कोडिंग करता हूँ मुझे 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि इसमें ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी, डेफिनेटली आप भी ऐसा ही रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। और यकीन मानो, बेस है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप पाइथन सीखोगे या जावा सीखोगे, आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखा है। और एक सीक्रेट बताऊं, मैंने केवल सी लैंग्वेज एक टीचर से पढ़ी है, बाकी की सारी लैंग्वेजेस मैंने खुद से पढ़ी है। ये भी एक सीक्रेट है। ठीक है, अब देखो रन पे गए एंड रन पे जाकर डन। तो सबसे पहले इंटर योर नेम, चलो मैंने डाल दिया अपना नाम अमित कुमार। इंटर योर एज, चलो मैंने डाल दिया 26, रियल नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल। व्हाट इज योर जेंडर, लाइन चेंज, थोड़ा सा टैब, फिर से लाइन चेंज, थोड़ा सा टैब। अगर आपको लग रहा है टैब ज्यादा हो रहा है तो आप 2-3 स्पेस देके छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। सो मैंने यहाँ पे 1 डाला एंड देन इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो मुझे अगर ऐसा लगा कि यहाँ पे टैब ज्यादा हो रहा है, सो मैंने ऐसे टैब वाला बस हटा दिया, ये जो बैकस्लैश टी था इसको हटा दिया, बाकी रहने दिया। डन। अब बढ़ेंगे आगे। आगे मुझे क्या करना है वो समझा देता हूँ। आगे मुझे यहाँ पे एक कमेंट लगाना है और कमेंट में यहाँ वेरीफाई करना है और अलग अलग रिजल्ट्स भी जनरेट करने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा वेरीफाई एंड शो रिजल्ट। तो मैंने बस ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे और शो रिजल्ट करेंगे। दूसरी बात, मेरे पास एक कंडीशन है, उसके बाद एक और कंडीशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नेस्टेड का कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड नेस्टेड इज नथिंग, इफ एल्स आपको आता है ना, वही है नेस्टेड। इफ एल्स के अंदर ही एक और इफ एल्स को यूज कर दोगे तो नेस्टेड हो जाएगा। देखना कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं इफ। डन। और मैंने पहले चेक करना है जेंडर, या पहले आप एज चेक कर लो, जैसी आपकी इच्छा। आप पहले एज को वेरीफाई कर लो या जेंडर को वेरीफाई कर लो, डजंट मैटर, करना 2 बार आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, दोनों में सेम एफर्ट लगेगा। सो पहले मैं यहाँ पर एज को वेरीफाई कर लेता हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दोनों एक साथ करना, क्योंकि नेस्टेड में क्या होता है कि हम ओपन तो कर देते हैं ब्रैकेट, बस बंद करना भूल जाते हैं और समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पे बंद करें, तो ये एरर आने लगेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो उसी समय क्लोज कर दो, फिर उसके बाद में अपना एंटर कर लेना। नाउ तो अगर किसी की एज 18 से ऊपर है, मतलब वो क्या है, एबल फॉर वोटिंग है। लेकिन अब बात आती है कि उसके नाम के साथ मिस्टर लगाएं कि मिस लगाएं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से कंडीशन डालेंगे, वो भी कंडीशन के अंदर। देखो, एज है 18 से ऊपर, तो बॉडी के अंदर हमारा कंपाइलर आएगा और कंपाइलर जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा उसे एक और मिलेगा, इफ जेंडर यानी कि जीडी इज इक्वल 1। ध्यान से समझिए क्या लिखा मैंने। अगर जेंडर 1 है तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक बार एरो से जाकर यहां से एंटर कर लेंगे, देन हो गया। ठीक। तो अगर किसी का एज 18 से ज्यादा है, डेफिनेटली वो क्या होगा, एबल फॉर वोटिंग होगा। तो हम इसके अंदर डायरेक्टली लिख सकते थे यू आर एबल फॉर वोटिंग, लेकिन हमें ये भी दिखाना था कि वो मिस्टर है कि मिसेज है, इसलिए हमने यहाँ पर जेंडर को भी डिसाइड किया। तो जेंडर अगर 1 है तो लिखेगा प्रिंट एफ, 1 मेल के लिए था इसलिए लिखेगा मिस्टर परसेंटाइल एस, क्योंकि नाम हमें थोड़ी पता है क्या डालने वाला है, तो परसेंटाइल एस, यू आर एबल फॉर वोटिंग। डन। देखो भैया, ये तो हो गया मिस्टर के लिए। हो सकता है कि वो एज 18 से ज्यादा हो, ध्यान से समझना, हो सकता है एज 18 से ज्यादा हो लेकिन वो फीमेल हो। तो फीमेल हो तो इसका मतलब इल्स लगा दो। ठीक है, एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज किया, नाउ एंटर। ध्यान से समझो, यहां पे कह रहा है कि अगर जेंडर 1 है तो क्या होगा, मिस्टर। अच्छा मैं एक बार और लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इल्स लगाना गलत होगा, क्योंकि अगर जेंडर में कोई 3 डालेगा तो भी ले लेगा, 4 डालेगा तो भी ले लेगा, इसलिए सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखने वाला हूँ ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दोबारा से, इफ जी डी
इक्वल इक्वल टू। ठीक है, अगर जेंडर किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, मैंने यहां पे लिख दिया printf और यहां लिख दिया मिस। ठीक है, परसेंटाइल s you are able for voting। अच्छा, एक गड़बड़ी हो रही है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मुझे n देना पड़ेगा तब जाकर नाम अपीयर होगा। ऊपर में भी ये करना पड़ेगा क्योंकि हमने परसेंटाइल s का इस्तेमाल किया है ना, सो n तो देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि अगर जेंडर में 1 होगा तो लिखेगा मिस्टर, जो भी नाम होगा वो, यू आर एबल फॉर वोटिंग। और अगर जेंडर में 2 होगा तो लिखेगा मिस्टर, सॉरी मिस, जो नाम होगा वो यू आर एबल फॉर वोटिंग। तो ये तो होगा एबल फॉर वोटिंग के लिए क्योंकि ये 18 साल से ज्यादा वाले के लिए था। सेम लाइन ऑफ कोड, सेम लाइन ऑफ कोड हमें एक बार फिर से लिखनी है, बट यहां पे लगाना है एल्स। तो एल्स का मतलब हुआ कि उसका एज 18 से कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कम है तो फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और सेम लाइन ऑफ कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो दोबारा मेहनत नहीं करेंगे भाई, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक, एंड इसको कॉपी करने के लिए एडिट पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ आएंगे वापस, ध्यान से देखना, और यहाँ एडिट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब देखो जी क्या हो गया, तो यहाँ पर एल्स में हमने सेम लिखी बात, बट यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। क्लियरली फिर से एक बार समझा देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, नेस्टेड कंफ्यूजिंग चैप्टर है, डोंट वरी। चलो देखो लिखा है कि अगर किसी का एज, ऐसे कंपाइलर पढ़ता है, देखना कैसे पढ़ता है कंपाइलर, अगर एज बड़ा है या बराबर है 18 से, कर्सर पे ध्यान देना, तो इस ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, तब तक उसको एक और मिल जाएगा इफ, उसमें लिखा है कि अगर जेंडर बराबर हो 1 के तो फिर से अंदर घुसेगा और तब लिखेगा मिस्टर, मान लो रमेश नाम डाला है तो मिस्टर रमेश यू आर एबल फॉर वोटिंग। हो सकता है कि जेंडर 1 की जगह 2 डाला हो उसने, तो एज को तो चेक किया है कि 18 है, उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन चेक कर रहा है कि जेंडर अगर 2 है तो लिखेगा मिस, जो भी नाम होगा, सुनीता, यू आर एबल फॉर वोटिंग। तो दोनों केस में एबल फॉर वोटिंग है क्योंकि 18 से ज्यादा है। अब हो सकता है कि उसका एज 18 से कम हो, तो एज 18 से कम है तो वो एल्स वाले पार्ट में घुसेगा। ठीक है, क्योंकि इफ वाला पार्ट था 18 से ज्यादा के लिए, और 18 से अगर कम है तो एल्स वाले पार्ट में घुसेगा, और सेम चीज दोबारा करेगा, बट मैसेज में क्या रहेगा, नॉट एबल फॉर वोटिंग। मिस्टर मिस तो सेम रहेगा, बस नॉट एबल फॉर वोटिंग। अब इसको अगर आप रन कराओ, डेफिनेटली इसमें कोई एरर नहीं आएगा, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। अगर एरर आता है तो चेक कर लेंगे, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ एरर नहीं आएगा, और नहीं आया, राइट। नाउ कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन पे जाएंगे, रन करेंगे और देखना बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम बन गया है। मैंने लिखा नेम अमित कुमार, एज 32 लिख दिया और जेंडर में 1 लिख दिया, मिस्टर अमित कुमार यू आर एबल फॉर वोटिंग। अब सब पे चेक करेंगे, नॉट ओनली दिस, सब पे चेक करेंगे। दोबारा चेक करने के लिए रन पे क्लिक करेंगे, रन पे जाते हैं एंड अगेन यहाँ पे डालता हूं मैं सुनीता, और चूंकि एबल फॉर वोटिंग तो हमने देख लिया है तो सुनीता डालता हूँ, एज डाल दिया मैंने, मान लो कि 13, और जेंडर में 2 डाल दिया, मतलब फीमेल। मिस सुनीता यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। तो बहुत ही बेहतरीन सा कोड हमने किया, एंड हमारे अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है। एंड अब आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आप ये सारी चीजें भरते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब कैसे हो जाता है। मतलब आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा होगा कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर आप जेंडर आपका मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें एफएल से ही होती है, बस लैंग्वेज का फर्क है। आप जो वेबसाइट्स यूज करते हो उसमें हो सकता है पाइथन का यूज किया गया हो सकता है वहां पे पीएचपी जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप सी लैंग्वेज में ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो वहां सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको क्लियरली समझ में आ गई। फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए
और इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो उसके लिए आपको एक गूगल डॉक्स का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं सारे नोट्स को अपडेट करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।